बात करते हैं। Yes, sir. क्या पढ़ा रहे थे? सर ये पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या 25 हो गया? इसका एग्जाम्पल बताना था। जो चाहिए। लिखना नहीं हो तो लिखवा चुका हूँ मैं। यस सर, ये पढ़ा दिए हैं। देखिए इसका आईडी जो होता है क्या होता है आगे जी। मैं यही बात बोल रहा था। एक्चुअल में सब्जेक्ट प्लस शैल या बी प्लस हैव प्लस V3 प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है। और इसकी जो आईडी होती है वो चुका होगा, चुकी होगी और चुके चुके होंगे होगा, है ना। कोई बोले कि ये एक्चुअली फ्यूचर इंडेफिनिट है, यस सर। पढ़े है ना। इसको हम कैसा टेंस बोलते हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट। हम अपने भाषा में क्यों बोलते हैं कि कोई भी टेंस परफेक्ट तब होगा जब हैव और हैज होगा, राइट। हैव और हैज नहीं है तो टेंस कभी परफेक्ट नहीं है, नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो यानी ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं क्या है, ये परफेक्ट है। और ये वाला क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। क्योंकि हैव और हैज का पार्ट क्या है? हैव है। तो शैल और विल अपने आप में फ्यूचर विल और हैव क्या है? परफेक्ट है। और यहाँ वर्ब का क्या मारो? तीसरा। यानी इफ यू ऐड होल इट वुड बिकम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई भी बंदा ये बोले बेटा कि टेंस में हमें ये समझना चाहिए, थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोगों का आज उपस्थिति है ना, नाम के बल पर सब लोग उपस्थित हैं। हम आपको जानकारी दे देते हैं थोड़ा सा। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। एक तरफ होता है सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का क्या मारो? वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। उसी प्रकार अगर यहाँ अगर पास्ट करें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, तो ये वाला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का क्या मारो? तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसी प्रकार यहाँ फ्यूचर में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और ये साइड जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का क्या मारो? तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन फिर समझिएगा ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में दो चीज, एक ये परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी टेंस परफेक्ट तब होगा जब हैव और हैज होगा। और यानी हैव और हैज का पार्ट नहीं है तो V1 स्लैश V5 अपने आप में प्रेजेंट भी और क्या इम्परफेक्ट भी। आप लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, राइट। और इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। है ना, बोल दीजिए। चलिए इसको बंद कर दीजिए, है ना। थोड़ा डर लगता है भाई, है ना, समय अच्छा नहीं होना है। आगे वाला सर ब्लॉक हाँ यहाँ से वो ठीक किया गया है। चलिए आगे देखिए ये क्या है? V1 स्लैश V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या ये परफेक्ट है? ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट टेंस तभी होगा जब हैव और हैज होगा। यानी ये प्रेजेंट नहीं है, परफेक्ट नहीं है तो क्या है? इम्परफेक्ट है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लेकिन ये कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए कोई भी टेंस में फोर या सिंस का यूज कब होता है? जब हैव और हैज होता है। यदि ये है तब तो फोर और सिंस होगा। हैव और हैज नहीं है तो फोर और सिंस नहीं होगा। क्लियर है? जैसे हम बोले
कि आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, गलत है, सही होगा आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यानी समय के लिए दोनों का एक दूसरे का क्या बनता है, एनिमी। दूसरा नंबर, ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है, क्या ये परफेक्ट है? ये परफेक्ट कब होता, जब हैव और हैज का पार्ट क्या होता है, हैड होता। अरे तभी नहीं, V2 अपने आप में पास्ट भी होता और क्या, परफेक्ट भी। यानी हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हम ये बोल सकते हैं कि इस टेंस में हैव और हैज का पार्ट क्या नहीं है, हैड नहीं है, अर्थात V2 अपने आप में पास्ट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो ये कैसा टेंस हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट। जबकि अगर यहाँ देखें तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है, क्योंकि ये और प्लस परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हैव और हैज का पार्ट क्या है, हैड है, जो अपने आप में पास्ट भी है तथा परफेक्ट भी। क्योंकि ठीक आगे बाहर का क्या मारो, तीसरा रो। तो इसमें फोर सेंस नहीं आएगा लेकिन इसमें आएगा, मैं समझाया था। यस सर। यानी एक दूसरे का एनिमी बनता है समय के लिए। तो यहाँ भी टाइम के लिए बाई बिफोर का यूज बताया था, अरे बताया था ना कि इसमें जब कार्य का बात होगा तो नहीं आएगा लेकिन इसमें आएगा, बता चुका हूँ। अब ये समझना है कि मैं दिल्ली गया तो आई वेंट टू दिल्ली, और आई हैड गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा चुका था तो आई हैड गॉन टू दिल्ली, और मैं दिल्ली गया तो आई वेंट टू दिल्ली। ये दोनों तो पास्ट है। यस सर। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है, तो हम बताए थे कि देखिए ये पास्ट परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट, और ये वाला परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है। क्यों? हैड है, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या है, हैड है। अब ये समझिए, एक व्यक्ति जो अपने आप में, समझिए अभी हम क्या है, परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं है। मुझे कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी बुला लेगा, सर हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी औकात 0 है, जो फैक्ट है, राइट। लेकिन जब यही अगर हम खास बन जाए, परफेक्ट हो जाए, तब कोई बुला लेगा, चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। यानी मोदी जब चाय बेचते थे तो अकेले कहीं जा सकते थे, अभी भारत का प्रधानमंत्री है तो कहीं जाएंगे नहीं सर, नहीं। तो ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है, परफेक्ट है। इसका खास तक क्या है कि जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। जैसे मोदी आएंगे तो अकेले आएंगे, किसी को लेकर आएंगे, किसी को लेकर आएंगे। तब कितना सेंटेंस होगा, 2 सेंटेंस। सब्जेक्ट कितना, 2, ऑब्जेक्ट कितना, 2, तथा वर्ब कितने होंगे, 2। दोनों का संबंध प्रेजेंट से होगा कि पास्ट से, पास्ट से। एक घटना पहले घटेगी और एक घटना बाद में। जो घटना पहले घटता उसे पास्ट परफेक्ट, और बाद में घटता उसे पास्ट इम्परफेक्ट में। यही चलते लिखता है क्वेश्चन में कि सी हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, है ना, इटैलिक रहता है, सही है कि गलत? तो सेंटेंस सिंगल है तो सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे होगा। यस सर। अरे क्लियर है? और फिर हम लोग बोलते हैं कि the patient had died before the doctor came। अरे लिखते हैं ना, क्योंकि 2 सेंटेंस है, 2 सब्जेक्ट है, 2 वर्ब है, 2 ऑब्जेक्ट है। ये चीजें मैं बता दिया हूँ सर, अरे बता दिया हूँ ना। हाँ सर। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि जो कनेक्शन यहाँ से यहाँ है वही कनेक्शन यहाँ से यहाँ है, क्योंकि ये सब चीज को मैं बहुत प्रेम से लिखवाया भी हूँ और क्वेश्चन भी कराया हूँ। यस सर। अब ये समाना, ये फ्यूचर परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट है। और ये वाला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट। प्रश्न यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति यह बोलते कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज किस लिए होता है? फ्यूचर इम्परफेक्ट ये जब भी आएगा तो अकेले आएगा, और ये जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। यानी हम पढ़ाए हैं नहीं सर, तो पहले का बता रहे आप, नहीं सर, पहले जो पढ़े थे मतलब आप। हाँ, तो वो गलत है, वो गलत जी। जो छोटा है ना वो हम आप लोग को मेकअप करवा देंगे। क्वेश्चन करवाए हैं ना आप लोग को? हाँ सर। हाँ, है ना, मामला बिगड़ जाएगा। अरे क्लियर है, उसी चीज का जानकारी लेना, समझ गए बात? चलिए आगे। सर इसको समझा रहे थे अभी। हाँ, इसी को समझाना है अभी। ये वाला छूट गया बेटा आप लोग को, क्लियर है ना? समझ रहे हैं कि आज हम 1 महीने से लगभग पढ़ा रहे हैं, 300 पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कितना बारीकी से पढ़ा रहे होंगे। तो हर चीज का, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस है या भी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसको दोनों को पढ़ाने लगेंगे ना तो कम से कम 5 से 7 दिन तक पढ़ाना पड़ेगा, एक ही दिन, समझ रहे हैं ना? तो बैक जाके पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं। ये बताइए, ये क्या है, फ्यूचर है,
ये परफेक्ट है ना? यस सर। अब कोई बोलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट का खास बात क्या है, तो यह जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। लिखवाए हैं, लिखवाए होंगे। यस सर, लिखवाए हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट का खास बात क्या है कि यह जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। तब कितना सेंटेंस होगा? दो sentence। दो सेंटेंस तथा दो सब्जेक्ट होगी, भाग। तथा दो भाग होंगे, तथा दो ऑब्जेक्ट होंगे, तथा दोनों क्रिया का संबंध किससे? फ्यूचर से होगा। फ्यूचर से होगा। फ्यूचर से होगा। फ्यूचर से एक घटना पहले और एक घटना बाद में। जो घटना पहले घटेगी उसे कहाँ लिखा जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो घटना बाद में घटेगी उसे फ्यूचर नहीं परफेक्ट इम्परफेक्ट V5 में। V5 में स्ट्रक्चर लिखवाए होंगे। यस सर। लिखवाया है कि नहीं? देखिए समझिएगा, मैं यह स्ट्रक्चर लिखवाया हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का कहना रू थर्ड। तीसरा रू प्लस क्या ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लिखवाए थे? बिफोर लिखा सर। बिफोर याद है? बाय। प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि दो बार अगर रिपीट हो जाए विल है तब क्या करिएगा? तो एक तरफ विल है प्लस V3 और एक तरफ V1 V1 स्लैश V5। इसका आईडी क्या हो जाएगा? आने से पहले चुका होगा। लिखिएगा चुका होगा। आईडी लिखे हैं? चुकी होगी चुके होंगे। लिख हाँ, लीजिए। यहाँ सब लोग लिखिए। आने से पहले चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। आने से पहले चुका होगा चुकी होगी और चुके होंगे। आने से पहले चुका होगा चुकी होगी और चुके होंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुद चुकी होगी। मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी होगी। मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी होगी। समझिएगा मेरी बात को। मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या खुल चुकी होगी? ट्रेन। ट्रेन से एक है कि डबल है? दो है सर। कौन कौन? मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले एक सेंटेंस। दूसरा क्या? ट्रेन खुल चुकी होगी। दो सेंटेंस। दोनों का संबंध क्या किससे है? फ्यूचर से है कि नहीं? यस सर। एक घटना पहले घट रहा और एक घटना बाद में। कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? ट्रेन खुलना। ट्रेन खुल रहा। ट्रेन खुलना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द ट्रेन। द ट्रेन लिखेंगे ना? यस सर। द ट्रेन विल हैव स्टूड ऑफ। द ट्रेन हैड सॉरी पास्ट में होगा है। विल हैव सर। फ्यूचर में क्या होगा? विल है। द ट्रेन विल है। खुलना का होता है स्टीम्ड ऑफ। यस सर। STEAMED स्टीम्ड OFF। द ट्रेन विल है क्या? स्टीम्ड ऑफ, है ना? मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या खुल चुकेगी? द ट्रेन विल हैव क्या? स्टीम्ड ऑफ बिफोर आई रीच द स्टेशन। बिफोर आई रीच द स्टेशन। रीच द स्टेशन। बिफोर आई रीच द स्टेशन। सबको समझ में आया? पता ना? अब यहाँ तो स्ट्रक्चर बता दिए, वहाँ स्ट्रक्चर नहीं ना होगा एग्जाम में। मिटा दे बेटा। अमन जी मिटाया जाए? मिटा दे। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक। सुनिएगा मेरी बात को, है ना? एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
the government of India will have decided the government of India will have decided about कौन सा डिफेंस है, क्या नाम है, अग्निवीर हाँ? अग्निवीर अग्निवीर है ना, देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव डिसाइडेड अबाउट द अग्निवीर बिफोर the students of our nation will have लिखेगा gathered GATHE gathered है ना, इसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव डिसाइडेड के बाद स्लैश करिए, स्लैश समझते हैं ना, स्लैश उसके बाद क्या है अबाउट द अग्निवीर है ना, बिफोर के बाद स्लैश करिए, उसके बाद है ना लास्ट में स्लैश करिए और लिखिए नो एरर्स। सही है बेटा? नो सर हाँ? गलती है, सही है, गलती है सर। सही है, बोलिए क्या बोला, बोलिए। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर नेशन विल गैदर्ड केवल होगा सर, हैं? सॉरी विल गैदर होगा ना, हाँ विल नहीं लगेगा सर, वहाँ पे केवल गैदर होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर नेशन गैदर सिर्फ होगा, Yes, sir. GATHER, इसको राउंड करिए। नहीं बिफोर लगने के बाद दूसरा सेंटेंस गिवन के आगे चल जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम क्वेश्चन सीरियस रहता होता है ना, क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट उठाता है। और देख रहे हैं ना जल थल और वायुसेना का तीनों सदस्य जो है इस पर चर्चा कर रहा है, आपको उठा लेगा सीधा। सुनिएगा मेरी बात, फ्यूचर परफेक्ट का खास लग क्या है, कोई लड़का सुनो ना, हमको सुनो, याद सुनो सब लोग। फ्यूचर परफेक्ट का मेन पॉइंट क्या है, ये जब आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। क्या बेटा? ठीक है, समझ रहे हैं? ये लड़का याद सुनो, फ्यूचर परफेक्ट का मेन पॉइंट क्या है कि जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। पक्का लेकर आएगा तब कितना सेंटेंस होगा? दो सेंटेंस। सेंटेंस कितना होगा? दो। सब्जेक्ट कितना होगी? दो। वर्ब कितना? दो। ऑब्जेक्ट कितना? दो, है ना। एक घटना, दोनों का संबंध फ्यूचर से होगा और दोनों का संबंध फ्यूचर से। एक घटना पहले घटेगा और दूसरा घटना बाद में। जो घटना पहले घटेगी उसे कहाँ लिखा जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो घटना बाद में घटेगा उसे V1/V5 में, अर्थात परफेक्ट। अरे क्लियर है ना? क्लियर है? यानी जिससे पहले जो है ना स्टूडेंट गैदर होते हैं, मतलब भारतीय सरकार जो है वो डिसाइड कर चुकी होगी। अरे यही ना होगा? यस सर। तो यहाँ क्या होगा? गैदर होगा। फिर लिखिए कोई बात नहीं, लिखेगा सी विल हैव किल्ड यू, शी विल हैव किल्ड यू स्लैश बिफोर she will have killed you before she will have killed you before she will have killed you before your father will reach home slash will reach home sir will reach home slash no errors will reach home slash no errors बनेगा? बोलिए क्या होगा? विल नहीं होगा सर, केवल रिचेस हो जाएगा।
योर फादर क्या होगा? रिच होगा। Yes, sir. REACHES CHES होगा। REACH है ना? Yes, sir. ES। शर्माना नहीं है, गलत होता है टाइप में। जब तक गलत नहीं होगा सीखिएगा नहीं। ये तो टेंस सेंटेंस है। सुनिए, मुझे मुझे शादी यही ना बोले थे, करने से पहले वह भाग चुकी होगी। बोलिए इसमें क्या सेंटेंस है? दो सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? ये लड़का कितने सेंटेंस है? भाग बताइए कौन कौन है? भागना और शादी करना। भागना और शादी करना। क्लियर है ना? कौन एक्शन पहले हो रहा बेटा? भाग जाना। हैं? भागना। हैं? पहला भाग गई ना वो? यस सर। कि पहले शादी हुआ? पहले भाग गई। हाँ पहले भाग गई। इसका मतलब है कि शादी वादी का डेट उठ रखाया होगा, लेकिन मामला के पहले ही से फिक्स था। देखना बच के रहना अमन, कैसे ऐसा तुम्हारे साथ ना हो जाए। क्लियर है? समझ गए ना बात? यानी मुझे शादी करने से पहले वह भाग चुकी होगी, तो सबसे पहले क्या होगी? वह भाग चुकी होगी तो क्या बोलेंगे? सिविल है। बोलिए। सिविल है फ्लेड। हाँ सिविल है क्या? फ्लेड। फ्लेड होता है ना? सिविल है क्या? फ्लेड। बिफोर क्या बोलेंगे? आई मैरी। आई विल मैरी। मैरी। आई मैरी पक्का ना? यस सर। ये क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। हैं? डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड। देखिए इसको बना के हमको दिखाइए सर। इसी सेंटेंस को। नहीं एक और सेंटेंस लिखिए। बोलिए। एकदम हड़बड़ाना नहीं है। डॉक्टर को आने से पहले रोगी डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका होगा। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका होगा। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका होगा। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका होगा। डॉक्टर को विल हैव डाइड। एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है बेटा। और जब तक समझ में नहीं आता तब तक पूछिए हमसे। बोलिए क्या होगा? पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यस। क्या बनेगा? द पेशेंट विल हैव क्या? डाइड बिफोर द डॉक्टर केम ना? Comes. ये भी ना? कम्स। केम होगा ना? डॉक्टर कम्स। केम होगा कि कम्स होगा? कम्स होगा। क्यों? V1 और V5 में वो कंसेप्ट हटा दीजिए। डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, तब द पेशेंट हैड क्या? डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप ही गलत बना दे रहे हैं सिंह जी। आप सीटेड भी क्वालिफाई कर गए, आप टीचर बनिएगा, नाम बता दीजिएगा। सोनू जैसा टीचर बनना है, सिर्फ काउंसलिंग बचा है, ज्वाइनिंग हो जाएगा जी। हाँ मीडिया वाला पहुंच गया तो हालत खराब कर देगा। समझ गया सब लोग? ये वाला कितना आता कहाँ? चलिए बेटा सुनिए, अगर हम बोले कि फ्यूचर परफेक्ट तो आएगा तो किसी को लेकर आएगा, तब दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो भाग, दोनों का संबंध किससे? फ्यूचर से। एक घटना पहले और एक घटना बाद में। एक क्वेश्चन बोलते हैं
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, पीओ का, है ना, लिखेगा बाय द टाइम, By the time. बाय द टाइम by the time he will, by the time he will reach, by the time he will reach, लिखेगा home, by the time he will reach home slash the milkman, the milkman, the milkman, the milkman लिखें, will have, the milkman will have left, L-E-F-T, the milkman will have क्या, left slash 20 bottles, 20 bottles, 20 bottles, 20 bottles of milk, 20 bottles of क्या, milk, outside, outside, outside the door, outside the door, outside the door slash, outside the door slash, no error। SBI PO का क्वेश्चन है, लगता है 2014 या 15 का है क्वेश्चन। बन गया सर। Yes, sir. तारा दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर बाई बिफोर बताया है ना बेटा। यस सर। हाँ देखिए जिन बच्चे का ब्रेन काम ना करे तो आंसर भी ला सकता है कि जहाँ विल मिले और विल हैव मिले तो एक तरफ V1 और V5 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बोलता है बाय द टाइम ही क्या रीच क्या बाबू होम, जब तक वो मतलब कहाँ पहुँचता, घर घर पहुँचता। पहुँचता। जो दूध वाला व्यक्ति था वो कितना बोतल, 20 बोतल 20 बोतल दूध जो है उसके घर के बाहर छोड़ छोड़ चला चुका होगा। छोड़ चुका होगा। नहीं, अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ कि हम दूध का ऑर्डर दिए, क्लियर है, 20 दिन बाद जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो 20 बोतल छोड़ के चला जाएगा। पेपर वाला का काम क्या है, जब आए तब डाल के चलेगा। चला जाए। तो यहाँ बाय द टाइम ही विल रीच होगा कि ही रीच होगा, He reaches। रीच में यस लगाइए, Reach। reaches। बनेगा। चलिए ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आज 2-3 दिन से इसके बारे में पढ़ाने का प्रयास किया और यह आज आकर फाइनल हो गया। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं। नहीं। आप सुनिए मेरी बात, मैं ये बता रहा था सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ाया हूँ, है ना। ये दोनों का एनिमी सामने सामने आएगा फ्यूचर में। एग्जाम में हमेशा फॉर्मेट में आता है, कौन कौन, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस क्या ऑब्जेक्ट, और ये साइड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल। सब लोग लिखिए इसको, है ना। स्ट्रक्चर तो हम बता ही दिए हैं और यूजर बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये साइड सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और दोनों पार्ट में लिखिएगा, बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करना है।
इसका आईडी क्या बताया थे बेटा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते ता रहेगा। रहेगा, उसके बाद टी रहेगी और ते रहेंगे, राइट। इसकी आईडी क्या होगा? ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे। इसका आईडी बताए होंगे, से रहा होगा, यस सर। से रहा होगा, उसके बाद से रही होगी और से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे, है ना? लिख लिए सब लोग? यस सर। थोड़ा जल्दी करिए। आप बोलिए, मैं जा रहा हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई एम गोइंग। नहीं। हाँ सर। और मैं जा रहा था का? I was गोइंग। और मैं जाता रहूंगा, I will आई be। विल बी गोइंग। नियम का प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर। Future। 3 टेंस होते हैं। अरे क्लियर है? जैसे मैं सोता हूँ, सोया और सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ, जा रहा था और जाता रहूंगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम क्या? रीडिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, और मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग। तो ये ता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। यस सर। अरे है ना? उसके बाद में अगर बोला जाए कि मैं पढ़ते आ रहा हूँ तो आई हैव बीन क्या? रीडिंग। मैं खेलते आ रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग। और मैं खेल रहा हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं? यस सर। मैं खेलते आ रहा हूँ यानी कोई ना कोई समय से, मैं अंतर बताया हूँ, बताया हूँ बहुत अच्छा से। उसके बाद मैं खेलते आ रहा था, I had been playing, आई हैड बीन क्या? Playing। प्लेइंग। और मैं खेलते आ रहा हूँ, आई विल हैव बीन क्या? प्लेइंग। यानी ये जो है समय को नहीं दर्शाता, लेकिन ये वाला समय को दर्शाता है। समय को दर्शाता है। दोनों में अंतर है। यस सर। सुनिएगा मेरी बात। अगर हम बोले कि आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, सही है? गलत है। सही होगा आई एम, अगर लिखे लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश तो मान लीजिए कितना आवर्स? 2 आवर्स। 2 आवर्स। ये सेंटेंस सही है? नहीं सर। गलत है। क्यों? क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखते आ रहा हूँ, कब से? 2 घंटा से। ये 4 सिंस कब आएगा? जब हैव और हैज होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टेंस परफेक्ट टेंस तब कहलाता है जब उसमें हैव और हैज हो। यानी ये सेंटेंस जो है याद दर्शाता है कि व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन। यस सर। I am learning English, it shows what action is going on. But I have been learning English, it shows what action have नहीं what action has been going on. यस सर। यानी क्या काम होते आ रहा है, मतलब अभी से कि कोई समय से? कोई समय से। मैं बता चुका हूँ, अरे बताया हूँ ना। यानी मैं सोते आ रहा हूँ तो I have been क्या? Playing। I have been क्या? Sleeping। और मैं सोते आ रहा था, I had been sleeping। और मैं सोते आ रहा हूँ, I will have been क्या? Sleeping। यानी अब ये कि कोई समय से सर। कोई समय से, लेकिन ये वाला समय से नहीं है। यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट? यस सर। इस टेंस को कैसा टेंस कहेंगे? देखो गाइस, इट इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यस सर। है ना? आई थॉट यू वुड हैव बीन टॉट बाय योर टीचर कंसर्निंग इट इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट? द सेम थिंग्स that has been articulated by me, it is a part of future imperfect continuous. Yes, Why? sir. Because this Yes. sentence doesn't have the part of have or क्या? Has. So I can say that shall or will, their self are also called future plus क्या? Imperfect, and later we have used क्या? Before. That shows क्या? Continuous. If we add whole, it would become future imperfect continuous. Are you getting my point? But here, if we talk about this sentence, it is a part of क्या? Future. यस सर। और it is a part of क्या? Perfect. This sentence is a having part of have or has. So I can say that shall or will, their self are also called future. और plus a perfect. और later we have used before. It shows क्या? Continuous. If we add all, it would become future perfect continuous. Are you getting my point? यानी इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, जबकि इस टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रहेगा? लिखिए नोट 1 करके। ये बहुत बढ़िया टेंस है, लिखेगा N1 बायां साइड। फिर यहाँ लिखिए सीधा सीधा एकदम सामने सामने लिखिएगा। लिखेगा इस टेंस को हम लोग फ्यूचर
इस टेंस को हम लोग फ्यूचर, बाउंड्री लाइन नहीं पार करना बेटा, इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट, इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं क्योंकि 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 इसमें क्योंकि इसमें हैव और हैज, क्योंकि इसमें हैव और हैज, क्योंकि इसमें हैव और हैज, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट, क्योंकि इसमें हैव और हैज, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट, पार्ट मतलब भाग। अरे क्लियर है ना? फिर हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है, लिखिए कि हैव नहीं है, हैव नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, ऐसा क्यों लिखवाए हैं कि हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है? इसका अर्थ समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि शैल और विल जो है ये मॉडल वर्ब है। यस सर। शैल और विल क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद कभी भी हैज और हैज हैड का नहीं प्रयोग आता है। नहीं होता है। देखे हैं कहीं? नहीं सर। आई विल हैड प्लेड क्रिकेट, नहीं, I will देखे have। हैं? आई विल हैज देखे हैं? कभी भी आई कैन हैव देखे होंगे, आई कुड हैव, आई शुड हैव। अरे यू शुड हैव डाइड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड फॉर सेक ऑफ क्या योर फ्यूचर, यू कुड हैव, है ना, कम डाउन, ये सब सुने होंगे, बट यू कुडंट हैड नहीं सुने होंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भी क्या कारण है, वो मॉडल भाग में पहुंचेंगे तब खुद हम प्रूव कर देंगे। यस सर। अरे क्लियर है ना? ये समझ में आया? यानी इसके बाद हैज और हैज तो आएगा नहीं, क्या आएगा? हैव आएगा। तो वही बोल रहे हैं, क्या लिखवाए हैं? इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या नहीं है? हैव हैव नहीं नहीं है, यही ना? अर्थात लिखेगा, अर्थात लिखेगा, अर्थात लिखेगा, अर्थात, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है, अर्थात अर्थात शैल और विल, शैल और विल, अर्थात शैल और विल, अर्थात शैल और विल। अरे हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है, हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है, अर्थात अर्थात इस अर्थात शैल और विल, अर्थात शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है। शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है, शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है, शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है, तथा इम्परफेक्ट भी, तथा इम्परफेक्ट भी। शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है तथा इम्परफेक्ट भी। क्लियर है? तथा ठीक आगे, तथा ठीक आगे, तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है, तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो अपने आप में, तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है, तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। यदि पूरे को जोड़ दिया जाए, यदि पूरे को जोड़ दिया जाए, यदि पूरे को जोड़ दिया जाए, यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तब यह फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तब यह फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि पूरे को जोड़ दिया जाए, यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तब यह फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तब यह फ्यूचर
इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हो जाएगा। समझ में आया? एक बार समझ लीजिए सर को, फिर से लिखना से काम नहीं चलेगा। ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। अरे क्लियर है? ये प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर फ्यूचर। ये परफेक्ट कब होता है बेटा? जब है जब इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या होता है? हैव होता। तो है तो नहीं, नहीं तो ये अपने आप में क्या है? फ्यूचर है। और परफेक्ट ना है तो अपने आप में क्या है? इम्परफेक्ट है। अरे क्लियर है? और ठीक आगे भाव का क्या मारो? चौथा रो। चौथा रो। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट Continuous। कॉन्टिन्यूअस जोड़ेंगे तो निकल जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस सर। ये वाला बोलिए प्रेजेंट है पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। है। और ये हैव जो है वो Perfect परफेक्ट है। और वर्ब का चौथा रो कॉन्टिन्यूअस है। लिखेगा ये साइड एन वन। कौन सा साइड? इन पाकिस्तान साइड। Yes, भारत sir। साइड? लेफ्ट साइड। लिखेगा जबकि स्टेंस को फ्यूचर परफेक्ट जबकि स्टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 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 टेंस करते हैं जबकि स्टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं जबकि स्टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं क्योंकि शैल और विल अपने आप में फ्यूचर है क्योंकि शैल और विल अपने आप में फ्यूचर है क्योंकि शैल और विल अपने आप में फ्यूचर है क्योंकि शैल और विल अपने आप में फ्यूचर है क्योंकि शैल और विल अपने आप में फ्यूचर है। क्लियर है? तथा हैव और हैज का पार्ट हैव है 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 जो अपने आप में परफेक्ट है तथा हैव और हैज का पार्ट हैव है जो कि अपने आप में परफेक्ट है। अरे क्लियर है? तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो कि अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है तथा ठीक आगे वर्ब का चौथा रूप है जो आपके अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तब यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तब यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि पूरे को जोड़ दिया जाए तब यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया है? यस सर। इतना प्रूफ है सबको? सुनिएगा, इस टेंस को कैसा टेंस कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वाला को बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे ना, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या है? हैव है जो कि अपने आप में परफेक्ट है, यानी फ्यूचर परफेक्ट और बिफोर क्या? कॉन्टिन्यूअस। अगर पूरे जोड़ देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये वाला फ्यूचर इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे बेटा? बड़ा ये है, जैसे जैसे प्रेजेंट में होता है वैसे वैसे फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट में आई एम टीचिंग तो आई हैव बीन टीचिंग। यस सर। अरे आई वाज टीचिंग तो आई हैड बीन टीचिंग।
तो आई एम टीचिंग फॉर 5 आवर्स गलत है, सही होगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। फॉर 5 आवर्स। यस सर। क्योंकि फोर सिंस तभी आएगा जब हैव और हैज आएगा। हैज होगा। यानी परफेक्ट टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। यस सर। उस समय को हम क्या कहते हैं? ड्यूरिंग During ऑफ time, टाइम, of or अर्थात since। फॉर और सिंस। अरे यार यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स गलत है, सही होगा आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। अरे क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ अगर बोले कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, सही? नहीं सर, गलत। लिखेगा नोट बंद करके। क्यों सर? लिखेगा इस टेंस का निर्माण या सर पाठ करके बायां साइड। हाँ ठीक किए हैं। लिखेगा इस टेंस का निर्माण, इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। उस समय को जितना बोलेंगे उतना ही लिखना है। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहते हैं। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहते हैं, है ना? पहले क्या लिखवाते थे कि उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं। अभी हम नहीं लिखवा रहे हैं। यस सर। सिर्फ अभी ये लिखवा रहे हैं कि उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहते टाइम कहते हैं, मतलब समय की क्या सेम अवधि। अरे फोर सिंस जैसा। यस सर। अरे क्लियर है? लेकिन हम फोर सिंस लिखवा नहीं रहे, कुछ बात है। ये साइड लिखिएगा। जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। उस समय को जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहते हैं। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहते हैं। हो गया? यस सर। चलो फिर आगे सोचते हैं। कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। देखिए बोला जाता है बेटा, है ना, ये समय के लिए नहीं, वो समय के लिए। ड्यूरिंग ऑफ टाइम मतलब जैसे 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, अरे होता है ना। यस सर। वो हो गया क्या? ड्यूरिंग ऑफ टाइम। तो इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। याद करिए कि फोर का बताए थे, फोर सिंस, है ना, और फ्रॉम का मतलब भी तो से होता है। यस सर। अरे होता है कि नहीं? लेकिन आप परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स गलत है, तो सही होगा जैसे हम लिख दें आई हैव बीन, मान लीजिए प्लेइंग क्रिकेट गेम फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ क्या लिखे? फ्रॉम 5 आवर्स। तो फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा? 4 होगा। पक्का है ना? यस सर। अरे क्लियर है? ये दोनों को एलिमिनेट करने लगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 सेंस होता है। अरे क्लियर है? पास्ट परफेक्ट में उधर नहीं होगा और इधर होगा। और यही चीज ये दोनों के बारे में सोचा गया। ऑक्सफोर्ड लिखा अपना डिक्शनरी में कि ये ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए नहीं किया जाएगा, और ये वाला ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा, है ना? वही चीज है। तो ये शुरू से ही रहा है भाई, है ना? बड़ा का बड़ा बात होता है और छोटा का छोटा बात होता है। और ऐसे भी इस वर्ल्ड में अगर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और इंसाइक्लोपीडिया जो कहती है उसी को लोग फॉलो करते हैं। भले आप बोल दीजिए आप मर उड़ गए तो उसके बाद में उसको स्वीकार कर ले। अरे प्रतिष्ठा की बात है ना। एक राइटर का नाम है नेक्सफील्ड, नाम सुने हैं? यस सर, थैंक यू सर।
है ना। कुछ राइटरों का नाम बताइए आज अंग्रेजी का आप लोग, Leo Tolstoy, sir. जो मतलब अच्छे अच्छे राइटर का कुछ नाम बताइए। विनय जी। जॉफरी चौसर, हैं? जॉफरी चौसर, हाँ, विलियम शेक्सपियर, वो सारे जो हैं दैट इज अ नोट पार्ट ऑफ लाइक, Right. हम बोल सकते हैं ग्रामर सेक्टर, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक प्रोज एंड पोएट्री, Literature. लिटरेचर, ये है समझ सर, रहे हैं ना। लिंडर मुर्रे, वो सारे चीज पोएट्री और प्रोज नहीं सर ग्रामर के हैं लिंडर मुर्रे फादर। बहुत कम, Norman Lewis. बहुत कम। Leo बहुत Tolstoy. कम। sir. हाँ Leo Tolstoy. हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और कोई नाम बताइए, बताओ बेटा तुम। Norman Lewis. हैं? Norman Lewis. हाँ, और बताओ, है ना। कुछ इंडियन राइटर का नाम बताइए जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। हिंदी में जा रहा है. इंग्लिश में मारेंगे, देख देंगे तो बार मारेंगे। एक के बुक पी का, ठाकुर सर. हैं? के पी ठाकुर. हाँ, के.पी. ठाकुर है। उसके बाद के.पी. भारद्वाज, यस सर, है ना, पूरे वर्ल्ड का 7 स्थान। के.पी. भारद्वाज का पूरे विश्व का 7वां स्थान मिला था वोकल सेक्शन के लिए। वोकल के लिए। जी, वोकेबलरी में ग्रामर भी लिखते हैं, है ना, नाम है ए.पी. भारद्वाज, है ना। उसी प्रकार कुछ गिने चुने राइटर जैसे रेनर मार्टिन, डेनियल मार्टिन, हाँ है ना, सर। नेस्फिल्ड हो गया। अरे बात समझे ना, इन सब चीज़ों या तथ्य को मतलब एक नहीं होता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से लोग कुछ कंटेंट को एचपी बख्शी हो गया। अरे क्लियर है, बख्शी, yes, वो sir. चीज़ों ये लोग का एरर्स रहा है बुक्स में, है भी, मैं सारे बुक्स को पढ़ा हूँ, है ना, कुछ कुछ जगहों पर। तो वही चीज़ अपना तर्क मतलब तर्क शक्ति और तर्क संगत देने का प्रयास किया, और वर्ल्ड में सर्वप्रथम नेस्फिल्ड ने अपनी बात को रखा ऑक्सफोर्ड के सामने। नेस्फिल्ड साहब ने यह कहा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। उन्होंने ये बोला कि परफेक्ट टेंस ठीक है तब होगा जब हैव और हैज होगा, और जहाँ जहाँ हैव और हैज होगा वहाँ फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं, करते हैं। हाँ सर। तो अर्थात उन्होंने ये कोटेशन दिया कि इस टेंस में फोर तथा सिंस का प्रयोग नहीं होगा। किसके अनुसार? नेस्फिल्ड के साथ के अनुसार, ठीक है ना। नेस्फिल्ड साहब ने ये बोला कि इस टेंस में फोर तथा सिंस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट है ही नहीं, तो आप फोर और सिंस कैसे लगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है, जबकि इस टेंस में फोर तथा सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हैव और हैज का पार्ट क्या है? है। लेकिन ऑक्सफोर्ड इनकी बातें जो चाहेगी बातों को कर दिया। घुरा दिया। लिखेगा, नोट बनाइए तो पहले नंबर, इसी में ना सर, हाँ बायां साइड लिखेगा नेस्फिल्ड साहब, लिखेगा नेस्फिल्ड साहब के अनुसार यह दर्शाया गया। अरे बायां साइड लिखिए सर। नेस्फिल्ड साहब के अनुसार यह दर्शाया गया, नेस्फिल्ड साहब के अनुसार यह दर्शाया गया कि इस टेंस का निर्माण, यस सर, नेस्फिल्ड साहब के अनुसार यह दर्शाया गया कि इस टेंस का निर्माण, इस टेंस का निर्माण, इस टेंस का निर्माण समय को, इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए सुनिए ना बेटा, कल लिखवाएंगे, बिकॉज वो लोग आ गए हैं और आज का मूवमेंट बाहर छोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, किसी को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज मूवमेंट गंदा है ना। हो सकता है कि कोर्स वाला ही कुछ कर दे, तो सब तो बच्चे अपने समान हैं, कल पढ़ाएंगे बजी का। और प्रयास करिए, नागेंद्र जी से बात हुई थी 2:30 बजे बैच के लिए।